हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अमृता और दोस्तों मैं एक थ्रिलर फिल्म लेके आई हूं आज, द हिडन फेस, जो 2011 में रिलीज हुई। मूवी की स्टोरी इतनी ज्यादा अमेजिंग है कि मेक्सिको से लेके कोरिया तक इस मूवी के ऑफिशियल्स कई सारे वर्जन्स बने हुए हैं। जी हाँ, अब इतने सारे देशों ने इस मूवी को कॉपी किया तो हम थोड़ी ना पीछे हटेंगे, राइट। तो बॉलीवुड में भी इसको कॉपी किया गया है। बॉलीवुड की भी एक फिल्म है जो इस मूवी से इंस्पायर्ड है। जी हाँ, अब स्टोरी देखने के बाद तो आपको पता चल ही जाएगा कि वो कौन सी मूवी है, इसीलिए वक्त ना जाया करते हुए शुरू करते हैं। हम देखते हैं एड्रियान को। गुड लुकिंग डैशिंग पर्सनालिटी, वो एक मशहूर ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर होता है जो कि अपने घर में काफी उदास बैठा था और हम उसके हाथ में कैमरा देखते हैं जहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड बेलिन ने इसके लिए एक वीडियो मैसेज छोड़ा था। वो कहती कि एड्रियान, चीजें हम दोनों के बीच में सही नहीं चल रही है, मैं इस रिलेशन से खुश नहीं हूँ और मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ। अब बेचारा एड्रियान काफी दुखी होता है इस बात से, वो रोने लगता है और इस बात को हजम करने के लिए वो पास के एक पब में चला जाता है जहाँ पे वो अल्कोहल पीने लगता है। अब उसके चेहरे से दिखाई दे रहा था कि ये इंसान काफी दुखी है, कुछ तो बहुत बड़ी चीज उसके साथ हुई है। तो वहाँ की वेट्रेस एक रहती है फेबिना नाम की, वो इसकी हालत देख के इससे बातचीत करने आती है। एड्रियन उसे कुछ रिस्पॉन्स नहीं देता, तो रात में काफी ज्यादा पीने के बाद इसको उठने नहीं होता, तो फेबिना उसे अपने घर लेके जाती है। वैसे ही नशे में धुत रहता है वो। फेबिना के घर जाने के बाद शराफत से ये सो जाता है। अब इसकी गर्लफ्रेंड बेलिन, उसको क्या हुआ है, अचानक से क्यों इस रिलेशन को वो तोड़ के गई, क्योंकि एड्रियन के रिस्पॉन्स से तो यही लग रहा था कि काफी गहरा रिलेशन था, जो कि हमें आगे पता चलता है। अब अगले दिन काफी रूडली एड्रियन वहाँ से चले जाता है। वैसे तो फेबिना एक्सपेक्ट कर रही थी कि दोनों में कुछ हो, लेकिन एड्रियन वैसे होने नहीं देता। लेकिन उसे अपनी गलती का रियलाइज होता है कि ये एक लड़की ने उसे बचाया ऐसे नशे की हालत में, तो वो शाम को वापस उसे पब में जाता है और उसे थैंक यू कहता है। और वैसे इन दोनों का फिर रिलेशन शुरू हो जाता है और 3-4 दिन में ही फेबिना एड्रियन के घर पे मूव हो जाती है। एड्रियन का घर दरअसल एक बंगलो था, काफी सिक्लूडेड जगह पे, और उसके घर में एक डॉगी था। घर में आते ही दोस्तों इन दोनों के इंटीमेट मोमेंट शुरू हो जाते हैं। अगले दिन फेबिना उठती है और वॉशरूम में जाके रेडी होने लगती है, लेकिन तभी उसे अचानक से एक वहम होता है। उसे सिंक के होल से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है। फ्रेश होने के बाद फेबिना नीचे आती है और उसे घर का वो एक हिस्सा दिखाई देता है जहाँ पे कुछ टेबल पे पेपर्स और कुछ शूज के मटेरियल डिजाइन जैसे रखे हुए थे। लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से एड्रियन आता है और उसे चिल्ला के कहता है कि उसे छुओ मत। उसकी इस बर्ताव से थोड़ी सरप्राइज हो जाती है फेबिना, लेकिन आगे कुछ पता चले उसके पहले ही पुलिस उनके घर पे आ जाते हैं और उसे पूछते कि तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड थी वो अभी 2 दिन से गायब है, कुछ आइडिया है कि वो कहाँ पे गई है। तो एड्रियन कहता है कि मुझे कुछ पता नहीं है और वो वीडियो दिखाता है जहाँ पे उसने बोला था कि रिलेशन में प्रॉब्लम है और मैं छोड़ के जा रही हूँ और अपना सारा सामान वो यहाँ से लेके गई है। यही सारी चीजें एड्रियन पुलिस को बताता है, लेकिन पुलिस को एड्रियन पे ही शक होता है कि उसी ने शायद उस लड़की को मार के इस प्रॉपर्टी में कहीं भी छुपा दिया हो। इन 2 पुलिस में से एक आदमी फेबिना का एक्स बॉयफ्रेंड रहता है और जाने के वक्त वो उसे वार्न करता है कि ये आदमी सही नहीं है, इसकी कुछ दिनों पहले ही एक गर्लफ्रेंड थी जो भी कुछ दिनों से गायब है, और इमीडिएटली उसने दूसरा रिलेशन भी बना लिया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे फेबिना को एक अच्छा गुड लुकिंग पैसे वाला बॉयफ्रेंड चाहिए था जो कि उसे अभी मिल गया था, इसीलिए वो इस बात को अनदेखा करती है। अगले दिन ही एड्रियन का ऑर्केस्ट्रा इवेंट होता है, वहाँ पे वो फेबिना को भी इन्वाइट करता है और वो उसके सारे सीनियर्स से मिलती है और इसी जगह वो वापस जाने की बात भी कहता है, जिससे फेबिना काफी चौंक जाती है। उसी वक्त हम एक लड़की को देखते हैं जो मानो एड्रियन को जानबूझ के बहला रही है और एड्रियन भी उसे चेकआउट करके कनिंगली स्माइल देता है और ये शॉट इधर ही कट होता है। आगे हम देखते हैं घर में रात को शावर लेने के टाइम पे वापस फेबिना के साथ एक हादसा हो जाता है। उसे एक तो वैसे ही आवाजें आ रही थी डरावनी, और जब वो बाथटब में थी तब अचानक से पानी वाइब्रेट होने लगता है। इतना ज्यादा वाइब्रेट होता है कि वो डर जाती है और वहाँ से भागती है। ऐसे इसके साथ कई सारे हादसे हुए थे, जैसे पहले के दिन जब वो नहा रही थी तब अचानक से गर्म पानी आना शुरू होता है, इसके कारण उसकी स्किन पूरी जल जाती है। अब ये सारी बातें वो एड्रियन को बताती है, लेकिन एड्रियन उसकी सारी बातों को सीरियसली नहीं लेता। शाम को फेबिना मस्त रेडी हो जाती है और उसे बेडरूम के एक हिस्से में एक चाबी मिलती है, उसे वो लॉकेट समझ के पहन लेती है। तभी अचानक से बारिश के कारण लाइट्स चली जाती है और तभी नीचे कोई आया है, उसी की आहट फेबिना को लगती है और वो डरते हुए नीचे चली जाती है। जब नीचे पहुंचती है तब अचानक से कोई उस पे वार करता है और वो पियानो के ऊपर ही गिर जाती है और चोट लगने के कारण बेहोश हो जाती है। थोड़े वक्त के बाद एड्रियन आता है और उसे कहता है कि बारिश के कारण यहाँ पे लाइट्स हमेशा से चली जाती है, घर में कोई भूत नहीं है। एक्चुअली डॉग ने उसके ऊपर जंप मारी थी, इसीलिए उसको डर लगा और उसका पैर फिसलने के कारण वो पियानो के ऊपर गिर गई और बेहोश हो गई। अब इनका रिलेशन ऐसे ही चल रहा था। फेबिना के साथ कुछ ना कुछ हादसे होते थे घर में। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड बेलिन अभी भी गायब
गायब थी और एड्रियन अपना दूसरा रिलेशन के साथ वो मूव ऑन हो गया था। तभी अचानक से एक दिन पुलिस का कॉल आता है उसे एक लाश वेरीफाई करने के लिए, और वो ये बात फेबिना को बताता है कि शायद बेलेन की लाश मिली है, और वो काफी उदास हो जाता है। लेकिन फेबिना इस बात से मन ही मन में खुश हो जाती है कि चलो इसके एक्स गर्लफ्रेंड की बला टल गई। एड्रियन जब लाश वेरीफाई करने के लिए जाता है तब वो बेलेन नहीं थी। लेकिन ये सुनने के बाद हमारी फेबिना थोड़ी नाराज हो जाती है, और उसकी नाराजगी एड्रियन पहचान लेता है। उसे कहता है कि मैं अभी मूव ऑन हो गया हूँ अपने रिलेशन से, अब तुम ही मेरे लाइफ में हो। और वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं एंड वापस अगेन इनके इंटीमेट मोमेंट शुरू हो जाते हैं। और दोस्तों तभी हमें पता लगता है कि बाथरूम के मिरर के आर पार एक डरावनी सी लड़की है जो पूरी भूतिया रूप में है। दरअसल वो बेलेन रहती है, और फिर हम उसका बैकग्राउंड देखने लग जाते हैं कि भाई आखिरकार हुआ क्या, वो इसे छोड़ के गई थी तो बाथरूम में कैसे फंस गई। स्टोरी चली जाती है पास्ट में, जहाँ पे कुछ महीने पहले की बात है। इन दोनों का रिलेशन काफी अच्छा था और एक दूसरे शहर में ये दोनों थे। एड्रियन ने बोगोटा के बहुत बड़े ऑर्केस्ट्रा ग्रुप में जॉब के लिए अप्लाई किया था, और वो उसे अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो वो यहाँ पे 1 साल के लिए मूव होने का सोच रहा था, और तभी बेलेन को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है। लेकिन बेलेन श्योर नहीं थी, क्योंकि वो हमेशा इनसिक्योर थी इस रिलेशन को लेके। एड्रियन गुड लुकिंग चार्मिंग था, लेकिन बेलेन के दिमाग में हमेशा शक की गुंजाइश रहती कि ये मुझ पे चीट तो नहीं करेगा। लेकिन काफी सोचने के बाद वो रेडी होती है, और ये दोनों वहाँ से यहाँ पे मूव होते हैं। एड्रियन यहाँ पे उस ऑर्केस्ट्रा ग्रुप में काफी फेमस हो जाता है। यहाँ पे बेलेन पूरे घर का सेटअप करती है, वो बंगलो लेती है रेंट पे। वो अपने पूरे काम की जो चीज थी, सेटअप था, वो पूरा यहाँ पे मूव करती है। वो दरअसल बड़े कंपनी के लिए शू डिजाइनर का काम करती थी। दोनों भी काफी खुश थे। अक्सर ऑर्केस्ट्रा की जो भी बड़ी बड़ी सेरेमनी होती थी, एड्रियन बेलेन को लेके जाता था। वहाँ पे सबको पता था कि ये उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन ये खुशी सिर्फ दिखाने के लिए थी, क्योंकि एड्रियन हमेशा वेरोनिका नाम की एक वॉयलिनिस्ट थी, उसके साथ फ्लर्ट करते रहता, और बेलेन उसको 1-2 बार देख लेती है, और वो उसे साफ साफ कह देती कि आई एम नॉट कंफर्टेबल, तुम ऐसे अगर करोगे तो मैं इस रिलेशन को छोड़ के चली जाऊंगी। तो वो प्रॉमिस करता है कि आइंदा से ऐसे नहीं होगा। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद एड्रियन वापस वेरोनिका के साथ फ्लर्ट कर रहा था अपने ऑफिस में, और तभी एड्रियन का बॉस और खुद बेलेन वहाँ पे आ जाती है, और दोनों उनको रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। इन दोनों का रिलेशन काफी स्पॉइल होने लगता है। बेलेन उसके साथ 1-2 दिन बात भी नहीं करती। इसी दरम्यान इस बंगलो की जो ओनर रहती है एमा, जो कि एक बूढ़ी औरत रहती है, वो वहाँ पे आती है, और बातों बातों में बेलेन उसे बताती है कि ऐसे ऐसे रिलेशन में प्रॉब्लम चल रहा है। तो वो कहती है कि तुम अपने प्यार को टेस्ट कर सकती हो, यू नो व्हाट। एंड देन वो वहाँ पे एक उसे रूम बताती है। इनका जो मेन मास्टर बेडरूम था, उसी में एक खुफिया रूम बनाया गया था। दरअसल एमा जर्मन से थी, और उसका पति हिटलर के आर्मी में शामिल था। अब बड़ा ऑफिसर होने के कारण उसके ऊपर कभी भी हमला हो सकता है, इसीलिए ये रूम बनाया गया था। जब ये पूरा मेंशन कंस्ट्रक्ट किया गया तब ये एक सीक्रेट रूम होता है, और इस रूम के अंदर वॉशरूम, रेफ्रिजरेटर, सारी जरूरत की चीजें रहती है। लेकिन इतने सालों के बाद वो रूम यूज नहीं किया गया था, इसीलिए अभी पूरा भंगार दिख रहा था। ये पूरा रूम साउंड प्रूफ था, इसीलिए अगर कोई अंदर है तो उसका आवाज बाहर नहीं आएगा, लेकिन बाहर की सारी चीजें सुनाई देगी। इतना ही नहीं, जो बाहर मिरर लगे हुए थे डोर पे और वॉशरूम पे, वहाँ से अंदर का आदमी बाहर जो भी चीजें चल रही है बेडरूम में, वो सब कुछ देख सकता था। अब एमा उसे कहती है कि तुम्हें अगर देखना है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे प्यार करता है कि नहीं, तो तुम 1-2 दिन के लिए इस रूम में लॉक हो जाओ और उसे कह दो कि मैं रिलेशन ब्रेक कर रही हूँ, और उसका रिएक्शन देखो। अब बेलेन खुश हो जाती है ऐसा ये थोड़ा सा टेढ़ा तरीका अपनाने के लिए, और अपने प्यार की गहराई देखने के लिए वो एक वीडियो बनाती है जिसमें वो कहती है कि हम दोनों के बीच में चीजें सही नहीं चल रही है, मैं छोड़ के जा रही हूँ, मुझे तुम पे जरा भी विश्वास नहीं है। और वो अपना जरूरत का सारा सामान, पासपोर्ट लेती है और उस रूम में चली जाती है, ताकि ऐसा लगे कि एक्चुअली में बेलेन वहाँ से निकल गई है। और वो खुद को उस रूम में बंद करने जाती है, लेकिन जल्दबाजी में वो अपने साथ रूम की चाबी लेना भूल जाती है। अब दोस्तों ये रूम वॉर से छुपने के लिए बनाया गया था, इसलिए अंदर या बाहर से दरवाजा अगर खोलना है तो उसके लिए चाबी की ही जरूरत पड़ेगी। बेलेन के पास जितनी भी चाबियां थी उसे लगता है वही चाबी है, वो ट्राई करती है लेकिन वो डोर खुलता नहीं है, क्योंकि इस रूम की चाबी बाहर गिरी हुई थी उस होल में। वो इमीडिएटली मोबाइल लेती है एंड एड्रियन को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन इस रूम में किसी भी तरीके का नेटवर्क नहीं आ रहा था। अब ये बहुत बुरी तरीके से वहाँ पे फंस गई थी। यहाँ पे बेचारा एड्रियन आता है, वो वीडियो देखता है, उसे दुख होता है, वो रोने लगता है, और 1-2 दिन के बाद उसका रिलेशन शुरू हो जाता है फेबिना के साथ। तो यहाँ पे बेलेन एक्चुअली रूम में छुपी हुई थी, ना कि कहाँ पे गायब हो गई। अब यहाँ पे जो घर में डॉगी था
वो अक्सर उस आईने की तरफ मुंह करके बैठ रहा था क्योंकि उसे पता है कि कोई तो अंदर है, लेकिन फेबिना को लगता था कि वो उसकी तरफ देख रहा है। लेकिन फेबिना इस चीज से कंफर्टेबल नहीं थी, इसलिए हमेशा उसे भगाती थी। अब यहाँ पे फेबिना पूरा सब कुछ, इन दोनों के इंटीमेट जो मोमेंट थे वो सारे देख लेती है और वो बेचारी रोने लगती है, चिल्लाने लगती है कि तुम कैसे हो, क्या हो। बट मुझे नहीं लगता इस सिचुएशन में एड्रियन को कुछ बोल सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी मूव ऑन हो गया था इस चीज से। आई नो थोड़ा जल्दी मूव ऑन हो गया, बट हर एक का टाइम रहता है तो वो मूव ऑन हो जाता है। अगले दिन जब फेबिना वॉशरूम में जाती है रेडी होने के लिए, तब यहाँ पे बेलेन उसे जोरों जोरों से गालियां देने लगती है और बस यही आवाज वो सिंह से सुन लेती है, जिससे बेलेन को एक तरह से अच्छा लगता है, यानी मुझे कोई सुन के यहाँ से निकाल सकता है। ये देखने के बाद बेलेन को एक तरीके से अच्छा लगता है कि मेरी आवाज बाहर जा रही है। वो कई बार आवाज देने की कोशिश करती है लेकिन उतना क्लियर आवाज नहीं हो। तो दूसरी साइड पे फेबिना इस घर को हॉन्टेड समझने लगती है। ये रूम पुराने जमाने की थी तो उसमें एक स्विच था, हॉट एंड कोल्ड शावर का। तो जब भी फेबिना नहाने के लिए जाती, बेलेन जानबूझ के वो प्लग ऑन करती जिससे शावर से गरम गरम पानी निकलता और फेबिना डर जाती। और ऐसे ही कुछ दिनों के बाद फेबिना को वो चाबी मिलती है और वो अपने गले में डाल लेती है। फेबिना इन सारी चीजों से काफी परेशान थी कि भाई चल क्या रहा है, आखिरकार ये कैसी आवाज आ रही है। एड्रियन भी उसके ऊपर भरोसा नहीं कर रहा है। दो एक दिन परेशान होके वो सिंक के यहाँ पे चली जाती है और सिंक में पानी इकट्ठा करती है और डरते हुए आईने के पास देख के सवाल पूछती है कि क्या तुम भूत हो। तो ये पानी हिलता नहीं है। तो उसका अगला सवाल रहता है कि क्या तुम इंसान हो। तो दूसरी साइड से बेलिन जोर जोर से एक रॉड पाइप पे मारने लगती है जिससे ये पूरा पानी वाइब्रेट होने लगता है। फेबिना काफी डर जाती है कि यानी कोई तो इंसान है जो दूसरे साइड पे शायद लॉक है। ये चीज उसे समझ आती है, लेकिन उसे रियलाइज होता है कि भाई कौन है जो हाल ही में गायब हुआ है। राइट, बेलिन ही थी। तो अगला सवाल वो उससे पूछती कि क्या तुम बेलिन हो, और बेलिन जोरों जोरों से उस रॉड पे मारने लगती है, यानी वो बेलिन ही थी। ये देख के फेबिना तो शॉक होती है, लेकिन दूसरे साइड पे डॉग भी उसी मेन दरवाजे के ऊपर देख के भौंक रहा था। तो फेबिना आसपास की सारी चीजें निकालती है, सारा डोर चेक करती है और तभी उसे एक अलमारी के यहाँ पे वो लॉक दिख जाता है। लेकिन वो भी कश्मकश में थी कि भाई खोलूं या ना खोलूं, क्योंकि अगर खोलेगी तो उसके हाथ से एक रिच गुड लुकिंग बॉयफ्रेंड चला जाएगा, क्योंकि एड्रियन ऑफ कोर्स वापस बेलिन के पास चला जाएगा। राइट, तो ये अपॉर्चुनिटी वो अपने हाथ से जाने नहीं देती और वो उस दरवाजे को नहीं खोलती और वहां से चली जाती है। एड्रियन आता है तो एड्रियन को भी कोई चीज बताती नहीं है वो, और यहाँ पे बेचारी बेलिन रोते हुए चिल्लाते हुए बस वहीं पे रह जाती है। आगे फेबिना दोनों का जो मेन मास्टर बेडरूम था वो भी चेंज करती है और दूसरे रूम में शिफ्ट होती है। लेकिन एड्रियन एक दो दिन के बाद अचानक से चुप चुप रहने लगता है, मानो किसी टेंशन में है। फेबिना को लगता है कि शायद उसकी एक्स मिस हुई है, इसीलिए वो ज्यादा परेशान है। वक्त के साथ ये सारी चीजें नॉर्मल हो जाएगी, इसीलिए वो ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करती। लेकिन तभी अगले दिन जो पुलिस ऑफिसर था फेबिना का दोस्त, वो फेबिना से मिलता है और उसे कहता है कि तुम जिस लड़के के साथ रिलेशन में हो एड्रियन, वो बहुत ही धोखेबाज लड़का है, और उसकी कुछ तस्वीरें देता है। तो यहाँ पे एड्रियन वापस फेबिना के ऊपर चीट कर रहा था और विक्टोरिया को मस्त वो घुमा रहा था, उसे किस कर रहा था, हक कर रहा था। ये सारे फोटो देख के फेबिना गुस्सा हो जाती है और उसे रियलाइज होता है कि ये बंदा कुछ सही नहीं है, और उसे रियलाइज होता है कि इस रिलेशन का कोई फायदा नहीं है। इसीलिए वो वापस सिंह के यहाँ पे जाती है और वो बेलिन को पुकारने लगती है ताकि उसका कुछ रिस्पॉन्स आए, लेकिन बेलिन का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। और फेबिना डर जाती है क्योंकि ऑलरेडी 2 से 3 हफ्ते हो गए थे। उसे लगता है कि बेलिन शायद गुजर गई होगी, इसीलिए बिना हिचकिचाए वो जाके उस दरवाजे को खोलती है और वहाँ पे हम देखते हैं सारी चीजें बिखरी पड़ी हुई थी, काफी बदबू आ रही थी और एक साइड पे काफी बुरी हालत में बेलिन पड़ी हुई थी। ये उसे जगाने के लिए जाती है, लेकिन दोस्तों बेलिन भी नाटक कर रही थी। वो सीधा एक बॉटल लेके फेबिना को मार के वहीं पे उसे बेहोश करती है, उसके हाथ की चाबी लेके चली जाती है एंड उस दरवाजे को लॉक करती है और फेबिना को अंदर ही वो ट्रैप कर देती है। यानी उसकी जो हालत थी वो अभी फेबिना की हालत हो गई थी। वो बाहर निकलती है, फ्रेश हो जाती है और घर से निकल जाती है। जाने से पहले वो खुद का और एड्रियन का एक फोटो रहता है, वो उसी दरवाजे के मिरर पे चिपका के जाती है और जो मेन चाबी रहती है वो बेड पे रखती है और डॉगी को ट्रेन करती है। एड्रियन जैसे ही आता है, डॉगी भौंक के उसे अपने बेडरूम में लेके जाता है। वहाँ पे उसे वो चाबी और वो फोटो मिलता है, लेकिन उसे इस बात का कोई अंदाजा ही नहीं था कि यहाँ पे एक सीक्रेट रूम है और वो इस चीज को वहीं पे छोड़ देता है। और दोस्तों यहाँ पे फेबिना भी उस रूम में लॉक हो जाती है और इन अ वे वो भी गायब हो जाती है, जिसका इल्जाम वापस एड्रियन पे आएगा। उफ,
आखिरी में हम देखते हैं बेलिन इस रिलेशन से आजाद हो गई थी और मूवी इधर ही खत्म हो जाती है। ओ गॉड दोस्तों, पहले तो मुझे वो लड़की थोड़ी पागल ही लगी बेलिन। मतलब अगर तुम्हें दिख रहा है भाई रिलेशन खराब है, सो यू लीव दैट रिलेशन। तुम जिस टेस्ट करने के लिए खुद को एक ऐसे रूम में लॉक करके रह रहे हो, मतलब काफी अजीब था। एड्रियन भी गलत था, वो चीट करता है अपने गर्लफ्रेंड पे। और तीसरी लड़की फेबिना, मुझे लगता है वो सबसे पागल थी। मतलब पैसों के पीछे तुम इतने पागल हो जाओ कि तुम्हें दिख रहा है कि कोई ट्रैप है, उसको भी तुम इग्नोर कर दो। क्यों? क्योंकि अभी बॉयफ्रेंड वापस उसके पास चला जाएगा। तीनों की भी पर्सनालिटी और उनके कैरेक्टर काफी गलत थे। अगर ऐसे कोई रिलेशन में रहता है तो आई थिंक उसे निकल जाना चाहिए इंस्टेड ऑफ टेस्ट लो कौन कैसा है। अब बॉलीवुड में शायद मर्डर 3 मूवी बनी थी। अब प्रॉपर ये मूवी तो अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पे, लेकिन इसका टर्किश वर्जन आप देख सकते हो यूट्यूब पे इंग्लिश सबटाइटल के साथ। तो मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।